चुनाव क्यों करेगी? बतौर क्या खासियत समझेगी, क्या क्वालिटी समझेगी कि आपका ही चुनाव फिर से करेगी? ईश्वर की कृपा है और मेरे वार्ड की जनता का आशीर्वाद। प्रत्येक वार्डों में 8 से 10 कैंडिडेट हैं और मेरे वार्ड में अभी तक सिर्फ मैं हूं और एक लास्ट का रनर का कैंडिडेट है जो कि मुझसे सामना किया जाए। बाकी जनता के बीच मैंने जो काम किया है, मेरा काम जो रहेगा, जनता उस हिसाब से मुझे आशीर्वाद देगी। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव का, तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव नजदीक है। हमारी अभी समाचार टीवी चैनल टीम लगातार कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, सभासद से भी जवाबदेही ले रही है और नगर अध्यक्ष से भी बाकायदा विकास बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा हो रहा है। आज इसी कड़ी में वार्ड संख्या 22 शाहगंज पंचम के सभासद हैं माननीय अर्पित जी, जिनसे मेरी वार्ता होना है विकास बिंदुओं पर। आखिर वह मूलभूत जरूरत ऐसा क्या था जो अपनी वार्ड की जनता को इन्होंने मुहैया करा, मुकम्मल करवाया। सभासद जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात अगर करें सभासद जी 5 वर्षों का, तो ऐसा जो बीता कार्यकाल रहा भी आपका, मूलभूत जरूरत वो ऐसा कौन कौन सा था जो अपने वार्ड की जनता को आपने दिया और उनकी सबसे बड़ी वो नीड थी, जरूरत थी और वो पात्र भी रहे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि शाहगंज नगर पालिका जौनपुर जिले की नगर पालिका में जौनपुर के बाद दूसरा स्थान रखती है। विकास कार्यों की बात की जाए तो जितने भी माननीय मोदी जी की बहुप्रतीक्षित योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेरे वार्ड में उस पात्र व्यक्ति की अंतिम लिस्ट तक, अंतिम व्यक्ति तक मैंने उसे पहुंचाने का काम किया और मेरे वार्ड में तकरीबन 47 प्रधानमंत्री आवास मैंने पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया है। ये कंप्लीट है कि इसमें आधा अधूरा है? इसमें अभी थर्ड किस्त आना बाकी है, जिसमें कि 7 या 8 लोगों की थर्ड किस्त बची है। बचा। हाँ, ठीक है। और जो दूसरी सूची है 1155 या 1270 की है, उसमें मेरे वार्ड के जो लोग बच गए थे किन्हीं कारणों से, सर्वे के आधार पर या कुछ कागज के अभाव में, उन लोगों की भी दूसरी सूची में लगभग 17 नाम और है जो कि वाकई पात्र है उस आवास के लिए। जैसा कहा जाए कि और सारी योजना 782 लोगों का वैक्सीनेशन कराया। तो कैसे कैंप लगा के या फिर? मैंने अपने घर पे कैंप लगाया था और उन दिनों में लगाया था जब कोरोना में लोग एक दूसरे से भाग रहे थे। चैनल और प्रशासन, आपका न्यूज, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ, सभी समाचार पत्र के और न्यूज मीडिया के धन्यवाद कि उस काल में लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे और आप लोगों ने सच्चाई और अच्छी चीजें लोगों को दिखाई। तो उस चीजों को ये पहुंचाना, ये मेरा काम। 182 लोगों को मैंने वैक्सीनेशन कराया, पहली और दूसरी डोज। बूस्टर डोज के लिए 17 को कराया गया है। की बात की जाए तो जो पात्र है 27 व्यक्ति, क्योंकि गवर्नमेंट की कंडीशंस होती है विधवा पेंशन के लिए और वृद्धा पेंशन के लिए। और साफ सफाई के मामले में थोड़ा सा वीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्मचारियों की बड़ी जबरदस्त कमी है और संविदा पे और ठेके पे जो कर्मचारी है, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हो रही है, जो कि मूलभूत चीजों में है। नगर पालिका में फंड की कमी होने के कारण वार्डों के विकास कार्य रुक गए, जिसमें कि सड़कें हुई, नालियां हुई, इंटरलॉकिंग हुआ। एक आपका है बुढ़ा पर आप जाकर देख सकते हैं कर्मकांड स्थल, इसमें महिलाएं हैंडपंप पे खुले में नहाया करती थी। आज शाहगंज नगर में जितने भी लोगों का देहांत होता है उस कर्मकांड स्थल पर लोग जाके स्नान करते हैं। पुरुषों के लिए अलग दीर्घा है, महिलाओं के लिए अलग दीर्घा ऊपर फ्लोर। उसके बाद लोगों की जरूरतें हुई साफ सफाई और जलकल के माध्यम से शुद्ध पेयजल और हर घर नल की योजना के माध्यम 27 घर ऐसे थे जो कि जलकल योजना से वंचित थे, हर घर नल की योजना से। मूलभूत चीजें को लेकर मैं पूरी तरह सजग हूँ। आप मेरे वार्ड में जाकर देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। मेरा अपना 10 से 15 साल का कार्यकाल है और मैं इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ, किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं हूँ। आपकी ही वार्ड से कई पद प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जनता के पास विकल्प है, ऑप्शन है, ढेरों ऑप्शन है। इसमें जनता फिर से अर्पित जी का चुनाव क्यों करेगी? बतौर क्या खासियत समझेगी, क्या क्वालिटी समझेगी कि आपका ही चुनाव फिर से करेगी? ईश्वर की कृपा है और मेरे वार्ड की जनता का आशीर्वाद। प्रत्येक वार्डों में 8 से 10 कैंडिडेट हैं और मेरे वार्ड में अभी तक सिर्फ मैं हूं और एक लास्ट का रनर का कैंडिडेट है जो कि मुझसे सामना किया जाए। बाकी जनता के बीच मैंने जो काम किया है, मेरा काम जो रहेगा, जनता उस हिसाब से मुझे आशीर्वाद देगी। सेवा का अवसर मिला दोबारा तो मैं जनता के बीच में फिर से काम करूंगा, चौथी बार। कितने राउंड आपने चुनाव जीता? मैं 3 बार जीत चुका हूँ।
3 बार आपने जीता है तो जाहिर सी बात है कि अब की बार जैसे पिछली बार जनता आपको मौका देती आई है, अगर उस काबिल समझेगी तो आपको फिर से मौका देगी सेवा का और फिर से अपने बीच में लाएगी। अगर बात करते हैं आपसे, ठीक है जनता आपको मौका देती है, कहीं न कहीं से आपको सत्ता में कायम करती, सभासद के रूप में देखती है, ऐसा वो कौन कौन सा बिंदु, कौन कौन सा कार्य रहेगा जो अपनी वार्ड की जनता के लिए आप करना चाहेंगे और उनकी सच में बड़ी जरूरत है? देखिए, सबसे पहले जनता ने मुझे फिर से मौका दिया अपने बीच काम करने का, तो सर्वप्रथम मैं अपनी जनता जनार्दन का अभिवादन करूंगा, नतमस्तक उनके चरणों में मेरा। उसके बाद जो भी उनकी जरूरतें हैं, जैसे कोविड काल में इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ निर्माण कार्य अधूरा है, नहीं आ रहा था नगर पालिका विकास कार्य में, फिर भी जो भी मूल रूप से सुविधाएं थी, जो जरूरत थी जनता की, उसको मैंने करने में पूरा प्रयास किया। और अगर मुझे जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर जो भी अधूरे काम थोड़े बहुत जो बचे हैं निर्माण से संबंधित, उन कामों पर मैं पूरा। यहाँ के मौके के प्रदीप गिरी जी यो हैं और नगर अध्यक्ष रूप में गीता जायसवाल जी, इन दोनों लोगों से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय का बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है, रात या दिन जैसे ऑफिस टाइम के बाद भी अगर कॉल किया जाए तो पूरा सहयोग करते हैं वो। और रहा सवाल नगर अध्यक्षा महोदया का, तो अध्यक्षा महोदया का कार्यकाल संतोषजनक था और एक महिला होने के नाते उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जो एक अच्छा एक उदाहरण दिया है। एक महिला अध्यक्ष हो या पुरुष अध्यक्ष हो नगर पालिका या नगर पंचायत की, जनता ने मौका दिया और उसको भी पूरा किया जाएगा। अगर मौका मिला तो पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा उस सारे छोटे मोटे बचे हुए कामों को। बात अगर करें आपसे सभासद जी, तो क्या नाम है, आप वार्ड के एक मुखिया हैं, आप अग्रज हैं और जाहिर सी बात है जनता की उम्मीद आपसे है। चेयरमैन के पास लोग नहीं, लेकिन आपके गले में जनता का कहीं न कहीं से एक जिम्मेदारी बंधा पड़ा है, तो लोग आपको पकड़ते हैं। चेयरमैन के पास जनता लगभग नहीं जाती होगी, तो क्या नाम है, क्या होना चाहिए? अब की बार चुनाव सामने है, तो अब की बार चेयरमैन का जो जस है वैसे बने हो या अब की बार बदलाव होना चाहिए, मौका किसी दूसरे को मिलना चाहिए? देखिए, एक म्युनिसिपल काउंसलर होने के नाते मेरा अपना जो कर्तव्य है, ये बात आपने सही कहा। आमतौर पर इस सच को बहुत कम लोग कबूल करते हैं कि एक विधायक या सांसद महोदय चुनाव में आते हैं, चले जाते हैं, फिर जनता के बीच आते रहते हैं, लेकिन एक म्युनिसिपल काउंसलर होने के नाते जनता के बीच में रहना पड़ता है। और मैं जनता के बीच जो अच्छा कार्य किया उस कार्य के रूप में जनता मुझे पुनः चुने, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी जनता के आशीर्वाद मिला तो दोबारा। चेयरमैन के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां जनता आपकी सुनेगी, आपकी मानेगी, क्योंकि आप उनके बीच में रहते हैं और जनता आपके बीच में रहती है, तो क्या करना चाहेंगे? अब की बार बदलाव होना चाहिए कि किसी मौका दूसरे को मिलना चाहिए, जो है वैसे बने रहें? देखिए, अगर मेरा ओपिनियन अगर रहे तो जनता के बीच उन्होंने काम किया है और एक आदमी से अपेक्षा उतनी की जा सकती है जितना कि वो कर सके, और नगर पालिका का जो भी काम था उन्होंने किया है। कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी को? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जो इंटरव्यू लिया, मुझे अपने वार्ड के बीच में जो काम मैंने किया है आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये जानने और बताने का अवसर मिला, और देश को और प्रदेश को, कि मैंने अपने वार्ड क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किया और क्या क्या किए, और कुछ छोटे मोटे। नगरवासी के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने चुनाव की अपील के बारे में? अपने वार्ड के समस्त सम्मानित मतदातागण से यही अपील करूंगा कि मैंने अगर आपके लिए अपना सब कुछ दिया है, वक्त दिया, समय दिया, आपका काम किया, जिस लायक आपने मुझे समझा, और जहां आपने मुझे जो कुछ कहा मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है। आगे भी आपका सारा जो भी अधूरा काम छोटा मोटा है, आपकी जरूरत की चीजें जो भी है, मैं पूरा करता रहूंगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और हाथ जोड़ के अपने सम्मानित जनता से ये अपील करूंगा, मुझे एक बार पुनः फिर से मौका दें ताकि मैं आपके बीच में रहकर काम कर सकूं।